हेलो बच्चों, लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है लेट r1 वेक्टर इज इक्वल टू 3t i कैप प्लस 4t स्क्वायर j कैप एंड r2 वेक्टर इज इक्वल टू 4t स्क्वायर i कैप प्लस 3t j कैप रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स 1 and 2 respectively as functions of time t. r1 vector and r2 vector are in meters and t is in seconds. The relative speed of the two particles at the instant t is equal to 1 second will be. First option is 1, second is 3 root 2, third is 5 root 2 and fourth is 7 root 2. ओके, सबसे पहले की कंसेप्ट की बात करें क्वेश्चन का कि यहाँ पे कौन से कंसेप्ट का एप्लीकेशन है और किस कंसेप्ट पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट यूज है यहाँ पे, और रिलेटिव वेलोसिटी कह सकते हैं स्पेसिफिक हो जाए तो रिलेटिव मोशन इन 2D, 2 डायमेंशन। तो बेसिकली रिलेटिव मोशन 1 डायमेंशन भी हो सकता है, 2D भी हो सकता है। तो ये 2D रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट यहाँ पे वो यूज होगा क्योंकि पोजीशन वेक्टर पार्टिकल की x में भी है और y में भी है, एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है पार्टिकल, इसलिए 2 डायमेंशन के अंदर आएगा। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पार्ट पे और इसको सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। कह रहा r1 वेक्टर, पहले पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर दे रखी, दैट इज r1। क्या क्या दिया हुआ है? तो r1 इक्वल टू दे रखा है 3t i कैप प्लस 4t स्क्वायर j कैप। x में भी मूव कर रहा है और y में भी। सिमिलरली r2 वेक्टर दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 4t स्क्वायर i कैप प्लस 3t j कैप। ये टाइम का फंक्शंस है दोनों पोजीशन। तो सबसे पहले रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए t इक्वल टू 1 सेकेंड पे पहले हमें वेलोसिटी का इक्वेशन लाना होगा। तो पोजीशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं। हम लोग क्या करेंगे, r1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो v1 मिलेगा, r2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो v2 मिलेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग यही करने जा रहे हैं। r1 है हमारे पास, क्या r1 वेक्टर है 3t i कैप प्लस 4t स्क्वायर j कैप। एक बार देख ले प्रीवियस स्लाइड में 3t i कैप प्लस 4t स्क्वायर j कैप, बिल्कुल सही है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर dr1 अपॉन dt v1 आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। पावर रूल लगाएं डिफरेंशिएशन का तो 3t का 3 हो जाएगा प्लस 4t स्क्वायर का 8t इंटू जे कैप यूजिंग द पावर फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? पावर फॉर्मूला, इसको याद रखिएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ dx to the power n divided by dx, it most commonly used formula is equal to nx to the power n minus 1। सिमिलरली r2 वेक्टर कितना दे रखा है? r2 वेक्टर दे रखा है स्लाइड में देखिए तो प्रीवियस 4t स्क्वायर आई कैप प्लस 3t जे कैप, 4t स्क्वायर आई कैप प्लस 3t जे कैप। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। तो dr2 अपॉन dt जो होगा वो v2 आएगा, एंड दैट अगेन पावर फॉर्मूला लगाएं तो ये 8t आई कैप प्लस 3 जे कैप। अब v1 वाले को इक्वेशन 1 मान लेते हैं, v2 वाले को इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हमें पूछ रहा है कि रिलेटिव स्पीड बताइए दोनों के बीच एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, यस t इक्वल टू 1 सेकेंड। सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेते हैं और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वही रिलेटिव स्पीड होगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू 1, रिलेटिव वेलोसिटी होगी v1 माइनस v2। तो v1 माइनस v2 करे तो 3i माइनस 3i। अब t इक्वल टू 1 सेकेंड पे बोल रहा है तो v1 हो जाएगा 3i माइनस 8i, दैट इज माइनस 5i। t की वैल्यू 1 रखेंगे 8t में तो 1 हो जाएगा। तो 3i माइनस 8i दैट इज माइनस 5i प्लस 8j माइनस 3j दैट इज इक्वल टू 5j। अब इसकी मॉड पूछ रहा है तो v1 माइनस का v2 का मॉड जो होगा रिजल्टेंट का फॉर्मूला को साइन फॉर्मूला लगा दें। तो इस दोनों का ये वेक्टर एडिशन है तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर
प्लस 5 का स्क्वायर, तो हो गया √50, दैट इज इक्वल टू 5√2। यही इंस्टेंटेनियस रिलेटिव स्पीड हो गई एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, 5√2 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन 3 इज द परफेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आई आंसर्ड क्वेरी। ऑल द बेस्ट।